दोस्तों नमस्कार, जोहार। दोस्तों, मछली पालन से संबंधित जो भी जानकारी मुझे मिलती है उन्हें मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं, जिससे कि आप भी उनका कुछ लाभ ले सकें। पिछले सप्ताह मुझे उड़ीसा के मयूरभंज जिले के कैलाश हैचरी जाने का अवसर मिला, जो उड़ीसा ही नहीं बल्कि झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के मत्स्य पालकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। संयोग से वहाँ हैचरी के संस्थापक श्री अक्षय कुमार साहू और उनके भाई श्री संजय कुमार साहू भी उपस्थित थे, जिनके साथ पूरा हैचरी कॉम्प्लेक्स घूमने और मछली के बीज उत्पादन के विषय में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। पता चला कि पहले अक्षय जी के दादाजी बीज वितरण का कार्य करते थे, फिर उनके पिताजी बीज उत्पादन और वितरण का कार्य करने लगे। आजकल अक्षय जी और उनके भाई संजय जी इस काम को कर रहे हैं। इस प्रकार यह उनका पुश्तैनी कारोबार है, जिसे दोनों भाई मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। कैलाश हैचरी लगभग 40 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें कई स्टॉकिंग टैंक, रियरिंग टैंक, नर्सरी टैंक है और बड़ी संख्या में ब्रीडिंग पूल, हैचिंग पूल और बीज बिक्री के लिए छोटे सीमेंट के तालाब बनाए गए थे। बीज बिक्री के लिए एक अलग मल्टी स्पीसीज एक्वाटिक हैचरी भी बनाया गया है, जो काफ़ी विशाल था, जिसमें मछलियों के प्रजनन, स्पॉन की फीडिंग और बीज के भंडारण और वितरण के लिए तालाबों का निर्माण कराया गया है। कॉम्प्लेक्स में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि किसान गाड़ी सहित स्थल तक पहुंच जाए और बीज लेकर निकल जाए। सभी तालाबों में पानी और ऑक्सीजन के सप्लाई की अच्छी व्यवस्था की गई थी। इस कॉम्प्लेक्स में अक्षय जी के द्वारा एक नई व्यवस्था की गई थी, जिसमें हैचिंग के बाद जब स्पॉन का योग सैक गल जाता है तो उसे अलग पूल में ऑटोमेटिक रूप से ट्रांसफ़र करके वहाँ उन्हें प्लैंकटन और मैश फीड खिलाया जाता है, जिससे कि स्पॉन अगले 3-4 दिनों तक जीवित रह सके और किसान को ज़्यादा पुष्ट और स्वस्थ स्पॉन मिल सके। इसके लिए अलग से स्टेनलेस स्टील का पूल बनाया गया था, जो किसी अन्य हैचरी में देखने को नहीं मिलता है। अक्षय जी बताया कि इस प्रकार के स्पॉन में उत्तरजीविता या सर्वाइवल अधिक है और कम समय में ही स्पॉन से फ्राई तैयार हो जाता है, जिससे किसान को बिक्री करना आसान हो जाता है। फार्म पर पहले के बने हुए भी कई ब्रीडिंग और हैचिंग पूल थे, जिनमें मेंटेनेंस का काम चल रहा था। कुछ पुराने तालाबों को भी सुखाकर उनकी मिट्टी निकालने का काम चल रहा था, जिससे कि मछली पालन में आसानी हो। वहाँ देखे कि एक कॉम्प्लेक्स में एक छोटा प्रयोगशाला भी बनाया गया था, जिसमें किसानों के तालाब की मिट्टी और पानी की जाँच की पूरी व्यवस्था थी और एक टेक्नीशियन वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ मछलियों की बीमारी की जाँच भी की जाती थी और किसान के लिए यह सुविधा निःशुल्क था। फार्म पर झींगा के ब्रीडिंग के लिए एक अलग व्यवस्था की गई थी, जहां से मैक्रोब्रैकियम रोज़नबर्गाई के बीज का उत्पादन किया जाता था। जानकारी मिली कि कैलाश हैचरी से आंध्र प्रदेश के किसानों को प्रजनन के लिए प्रॉन का ब्रूडर भेजा जा रहा है। फार्म पर जलापूर्ति की अच्छी व्यवस्था की गई थी और प्रत्येक तालाब, सीमेंट के हौदे और पुलों के लिए पानी और फव्वारे का इंतजाम था, जिससे कि मछलियों को कोई कष्ट नहीं हो। बताया गया कि फार्म पर रोहू, भाकुर या कतला, मुगल, मृगल, विदेशी कार्प, मांगुर, सिंगी, पंगास, रूपचांद, जयंती रोहू, अमूर कार्प, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड कतला सहित लगभग 21 प्रकार की मछलियों का सफलतापूर्वक ब्रीडिंग और बीज उत्पादन किया जाता है और उनके बीज को किसानों को सप्लाई किया जाता है। फार्म से पूरे उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के मत्स्य किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मछली के प्रजनन के सीजन में इतना काम बढ़ जाता है कि 60 मजदूरों को काम पर रखना पड़ता है और सीजन में मछली की मांग इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन में कम से कम 15 से 20 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। इसके लिए 40 एकड़ के फार्म के अतिरिक्त लगभग 200 एकड़ के जल क्षेत्र में आसपास के स्थानों पर भी कई तालाब रखा गया है, जिनमें ब्रूडर और फिंगरलिंग तैयार किया जाता है। इन सभी निर्माण कार्यों में उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और उड़ीसा सरकार के मत्स्य विभाग से वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। फार्म पर एक छोटा दुकान भी देखा गया, जहां से किसानों को मछली का दाना और दवा की बिक्री की जाती है। इससे किसानों को अतिरिक्त सुविधा मिल जाता है। फार्म पर लखनऊ स्थित NBFGR के सहयोग से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कतला, रेहू इत्यादि मछलियों का नदी से बीज मंगाकर और उनका ब्रीडिंग कराकर स्पॉन सप्लाई किया जाएगा, जिससे किसानों को शुद्ध बीज मिल सके। अक्षय जी के द्वारा समय समय पर नदी से मछली प्राप्त कर अपने ब्रूड स्टॉक में मिलाया जाता है, जिससे ब्रीडिंग को कम किया जा सके और मछली की गुणवत्ता बनी रहे। समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसके लिए
उनके रहने खाने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था थी। मछली पालकों को उनके द्वारा तकनीकी सहायता भी दी जाती है और उनके मार्गदर्शन में किसान आसानी से 3 से 4 टन प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। खाली जगहों पर अक्षय जी के द्वारा कई वर्षों से ऑर्गेनिक खेती की जा रही है, जिसमें सब्जी और फूल की खेती वहाँ देखी गई। भविष्य में अक्षय जी का एक फिशरीज कॉलेज बनाने की योजना है, जिसके लिए फर्नीचर इत्यादि का निर्माण भी शुरू हो गया है। अक्षय जी और संजय जी द्वारा अन्य मछली पालकों को जो तकनीकी सहायता दिया जाता है, उसके कारण वे सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और मछली के ब्रीडिंग में लगे हुए अन्य किसानों को भी इस तरह अपने फार्म का विस्तार करने का प्रयत्न करना चाहिए। कैलाश हचरी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के सीमा से लगे मयूरभंज जिला में बाड़ीपदा जिसका हेडक्वार्टर है के बेतनौटी प्रखंड में अवस्थित है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर दूर है। उनके फार्म को और उनको भारत सरकार और उड़ीसा सरकार के द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत भी किया जा चुका है। इस तरह के किसानों के रहने से मछली पालन में काफ़ी आसानी होती है और सभी को कोशिश करना चाहिए कि कैलाश हचरी की तरह अपने फार्मों का विस्तार करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उससे फिंगरिंग भी है, ब्रीडिंग बंद नहीं हो रहा है। ब्रीडिंग नहीं तो इसका सीड कब से बिक्री कीजिएगा? अभी चल रहा है ना सर? चल रहा है। क्या के रेट क्या है? ये इसका हाँ? इसका है 1000 का 200 इसका 200 रुपये 1000। तो झारखंड के किसान को दीजिएगा? हाँ देंगे, वहाँ से भेजेंगे लोग आपको। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सर, सिस्टम क्या है। यहाँ पर आइए, चलेगा। फिर उसका अंदर ड्रेनेज सिस्टम है सर, वो ऑटो ड्रेनेज से वो यहाँ पर आ जाएगा। एक यहाँ पर आ जाएगा, मीटर यहाँ पर आ जाएगा। ज़्यादा जेसन डालेंगे उसका जो डिग्रेशन पावर मीटर हम देखिए बुलाए ना, हम 4 बार बुलाए। अब आ जाओ, हम हमारा जमीन देंगे, सब करेंगे, आप करो। हम पूरा प्रोजेक्ट सेंक्शन कर देंगे। मिट्टी का जिसका जो है खुद आएगा देखेगा। उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट को कोई नहीं यहाँ मतलब मिट्टी पानी जांच होता है? हाँ, मिट्टी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना सब ये ब्रोशर पैम्फलेट ये सब डेवलप किया नहीं है वो मछली का बीज बिक्री करने के लिए हौदा बना हुआ है, जिसमें फ्राई या फिंगर को रखा जाएगा और वो पानी में रहेंगे। एक्स्ट्रा पानी यहाँ से निकलता रहेगा और यहीं से बिक्री होगा।